नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की बड़ी पहल पर। जी हां, सरकार ने बिना देरी किए एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से बिल्कुल पहले ये कदम उठा के मास्टर प्लान सामने ला दी है बीजेपी सरकार। बीजेपी महंगाई वाला जो मुद्दा विपक्ष उठा रही थी उसको भी अब सरे से हटाना चाहती है। फिलहाल चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या, बीजेपी नेता विकास पांडे। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, लोकसभा चुनाव से बिल्कुल पहले ये बड़ा फैसला, क्या तैयारी है और क्या योजनाएं हैं? इस फैसले के पीछे की बड़ी वजह क्या मानी जाए? देखिए, चुनाव के दृष्टिगत देखने के लिए तो देख सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, सारे राजनीतिक दल हैं। आपका अपना समीक्षा करने का नजरिया हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के निर्णय अक्सर लेती रहती है। आपने देखा हो, रक्षाबंधन पे हमने सिलेंडर पे पैसे कम करने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की काम करने की शैली है। वो आम जनता को ध्यान में रख करके इस तरीके के निर्णय लेती रहती है। और निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव हो या कोई भी वजह हो, लेकिन जनता को सीधा सीधा लाभ होगा इन 2 रुपए कम करने का, चाहे डीजल पे हो चाहे पेट्रोल पे हो। डीजल पर कम होंगे तो सीधा सीधा किसानों को भी फायदा होगा, ट्रांसपोर्टर्स को फायदा होगा, और निश्चित तौर पर एक बड़ा लाभ जनता को होने जा रहा है इस निर्णय से। और ये निर्णय कोई पहली बार नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे निर्णय लेते रहते हैं, जनता की भलाई के लिए काम करते रहते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता को केंद्र में रख करके राजनीति करते हैं। आप देख लीजिए, हम कभी भी ऐसे निर्णयों में विश्वास नहीं रखते हैं जो जनता को अहितकारी साबित हो या जनता के लिए कहीं ना कहीं कष्टकारी साबित हो। हम जनता को केंद्र में रख करके राजनीति करते हैं, और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, जनता ने हमें भरपूर दोबारा समर्थन दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। विगत आप कई वर्षों का इतिहास उठा करके देख लीजिए इसमें आके, आप देखेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत भी नसीब नहीं हो रहा था। कई दशकों से आप देख लीजिए इतिहास को उठा करके, चाहे आप एनडीए की सरकार से पहले हमारी जो है गुजराल जी की सरकार रही हो, चाहे देवेगौड़ा जी की सरकार रही हो, चाहे बीच में मनमोहन जी की सरकार का टर्म रहा हो, तमाम सरकारें रही, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार जनता में कभी जनता का विश्वास दल नहीं जीत पाए जिससे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा करके दिया। ये हुआ तो तभी कि जब जनता के दिलों में हमारी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जगह बनाई, और वो जगह इतनी गहरी हुई कि दोबारा जनता ने हमें उससे बड़ा बहुमत दे दिया। और ये भी तय है कि अब दोबारा देश की जनता उससे भी बड़ा बहुमत देने जा रही है, क्योंकि हम ऐसे निर्णयों के लिए ही जाने जाते हैं। हम चुनाव को या सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, हम जनता के लिए राजनीति करते हैं। सौम्या जी, सुना मैंने इनको। नमस्कार सभी को, सारे देशवासियों को नमस्कार, आप दोनों को भी नमस्कार जी। आप सत्ता के लिए निर्णय नहीं लेते। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 2 रुपए कम कर देना, ये सत्ता का निर्णय नहीं था? कैसी बात कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव मतलब जुमले पे जुमले देते रहे प्रधानमंत्री जी पिछले कुछ वर्षों से। अब सिर्फ 2 रुपए कीमत कम करी है। कच्चे तेल की कीमत विगत 10 वर्षों में कम ही होती रही है। सिर्फ 1 साल बीच में थी जब कीमत ज्यादा थी। मैं पूरा डेटा लेकर बैठी हुई हूँ। उसके बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे। 2008 में 141.38 डॉलर प्रति बैरल पे जा रहा था कच्चा तेल। उस वक्त पे मनमोहन सरकार ने खुद घाटा झेला, लेकिन पब्लिक की जेब नहीं काटी। सबको पता है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें, जब कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं तो जब बढ़ती हैं तब तो आप तुरंत बढ़ा देते हैं, लेकिन जब घटती हैं तब तुरंत क्यों नहीं घटी? 2018 तक का भी जो डेटा है, उस डेटे के हिसाब से भी 2014 के बाद लगातार कीमतें कम होती रही हैं क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की। लेकिन हम तो 100 पार गए हैं पेट्रोल डीजल में। 100 पार का हमने आंकड़ा किया है। ये है जुमला मोदी सरकार का। आपको मतलब लोकसभा चुनाव के पहले सिर्फ जनता के साथ खिलवाड़ करना। दूसरा, मैं एक पॉइंट पे आपका ध्यान और आकर्षित करने की कोशिश करूंगी कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जैसे ही मुद्दा आया तो इन्होंने 2 रुपए कम कर दिया, ध्यान भटकाने के लिए। और किस चीज के लिए किया जा रहा है ये? और कम करना था तो भाई फिर ज्यादा कम करिए ना। इतना ही जनता का ख्याल है तो 2 रुपए से क्यों चालू किया? 100 रुपए जिस देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें, जब कच्चे तेल की कीमतें कम है और पार होती चली जा रही हैं, तो सोचिए जनता की महंगाई से क्या हाल होगा। जी
जी, बहुत गंभीर आरोप है। बीजेपी सिर्फ माइंड गेम खेलती है, जनता के हित के लिए आप लोग कुछ नहीं करते हैं। और ये फैसला भी उन्होंने डेटा के अकॉर्डिंग बताया कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनाव के मद्देनजर है। मुझे ये बताइए कि जब केंद्र की सरकार, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा सा माइक पास रखेंगे क्या कृपया? हमारी आदरणीय साथी से कहिए कि थोड़ा धैर्य से मुझे भी सुनने। मेरी आवाज आ रही है? जी, थोड़ा सा आप माइक पास रख लीजिए प्लीज। विकास जी, सौम्या जी को आपकी आवाज बहुत धीरे जा रही है। मेरी आवाज आपको सही आ रही है? जी, तो आप प्लीज चेक करिए आवाज। ठीक है, ठीक है जी। दो तीन चीजें हैं कि जरा डेटा ड्रिवन की बात की तो डेटा ड्रिवन में थोड़ा सा मैं और सुधार कर दूं हमारी सम्मानित साथी के। 2003 में इसी देश के अंदर पेट्रोल और 2004 में इसी देश में पेट्रोल की कीमत 36 रुपए 81 पैसे थी। और जब 2014 में यूपीए सरकार की विदाई हुई तो इस देश में पेट्रोल की कीमत 74 रुपए थी। आप बता दीजिए कितने % बढ़ा पेट्रोल, और आज यही पेट्रोल की कीमत देश में 94-95 रुपए है। तो अब आप पूछ लीजिए कि जरा कि ये पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों नहीं बड़ा सस्ता क्रूड ऑयल था ना। अभी खुद ही कह रही थी बहुत सस्ता क्रूड ऑयल बहुत सब्सिडाइज आप दे रहे थे, तमाम चीजें थी। दूसरी चीज आप एक बात समझिए, $140 प्रति बैरल अभी क्रूड ऑयल हुआ है। अभी एक साल पहले $140 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था जब यूक्रेन युद्ध चल रहा था। यूक्रेन युद्ध चल रहा था तब पूरे विश्व में क्रूड ऑयल की कीमतों ने कितना उछाल मारा था, ये आप भी जानती हैं स्नेहा जी। और 2 साल के अंदर पेट्रोल और डीजल के ऊपर कतई पैसा नहीं बढ़ाया गया। सरकार ने उसको अपने अंडर लेकर के अपने हिसाब से उसे मैनेज करने का काम किया जिससे कि जनता के ऊपर बोझ ना जाए। मुझे बताने का कष्ट कर दें, आपको करेक्शन करना चाहूंगी। सौम्या जी, जरा सा अपनी बारी का इंतजार कीजिए, पूरी बात विकास जी की सुनिए, उसके बाद अपनी बारी में करेक्शन दीजिएगा। जी विकास जी। दो तीन चीजें मुझे लगता है कि समाजवादी कांग्रेस पार्टी के हमारी सम्मानित प्रवक्ता को समझनी चाहिए बहुत गहराई से। अभी बड़ा पैसे की बात कर रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर आप राजनीति कर रही हैं, कह रहे हैं बीजेपी वालों के पास बहुत पैसा है। अरे भाई थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, मेमोरी पर जोर डालिए। ये रिपोर्ट किसकी शासनकाल में आई थी कि सोनिया गांधी जी दुनिया की 4थी सबसे अमीर महिला है? ये किसके रिपोर्ट शासनकाल में आई थी? और अमीर महिला का खिताब उन्हें क्यों मिल गया था, जरा अभी क्लियर करके जाएं हमारी सम्मानित साथी, बताएंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके पास इकलौता अपना प्लॉट था गुजरात के अंदर, वो भी उन्होंने दान में दे दिया। जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सैलरी मिलती है और उस सैलरी को वो गुजरात सचिवालय के कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए दान में दे करके आ जाते हैं। ये सब आप कांग्रेस के चश्मों से नहीं देखेंगे। इनके चश्मे से आपको क्या दिखेगा? इनके चश्मे से आपको राहुल गांधी दिखेंगे, प्रियंका गांधी दिखेंगे और सोनिया गांधी दिखेंगी। ना पार्टी दिखेगी ना कार्यकर्ता दिखेगा। देश की जनता को आज सहूलियत देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अभी आप कह रहे हैं कि तमाम चीजें आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं। स्नेहा जी, हम आपने कई बार डिबेट की है। हिमाचल का जब चुनाव था, आप याद कर लीजिए, पूरे देश में राहुल गांधी समेत पूरा इंडी गठबंधन हाय तौबा मचा रहा था कि हाय पेट्रोल हाय डीजल। हिमाचल में आपकी सरकार ने शपथ ग्रहण लेने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पहला डिसीजन किया कि पेट्रोल के ऊपर सेस बढ़ा करके पैसे बढ़ा दिए। अरे भाई आप रोना कहां हो रहे हैं? आप प्रदर्शन करते हैं राहुल गांधी जी के ईडी जाने पर, आप जनता के लिए कभी प्रदर्शन नहीं करते। ये आप केवल क्रेडिट लेना चाहते हैं कि विकास जी, लेकिन अभी सौम्या जी जो डेटा लेके आ रही हैं और उसके आधार पे वो ये दावा कर रही हैं कि हम जनता हितैषी और हम जनता के लिए सिर्फ बात करते हैं। बीजेपी पूरी तरीके से सिर्फ माइंड गेम खेल के जनता को बरगलाने का काम करती है। मैंने बताया ना, और मुझे प्रूफ भी कर दिया इन्होंने कि 2003 में इन्होंने मुझे भी प्रूफ भी कर दिया है के अंदर 36 रुपए 81 पैसे थी और 2014 में जब इनकी सरकार गई है तब 74 रुपए थी। 100% से ज्यादा का हाइक। और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पेट्रोल और डीजल की कीमत 94 रुपए है। केवल 20 रुपए का इंक्रीजमेंट है पिछले 10 साल के अंदर। ये इनकी पार्टी को समझना चाहिए कौन कर रहा है राजनीतिक आंकड़ेबाजी का खेल। ये पूरा देश जानता है। जिनके शासनकाल में स्नेहा जी इनसे पूछ लीजिए, एक योजना लगातार बोलते रहेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट कैसे रिप्लाई करूंगा? इंदिरा आवास योजना की क्या स्थिति और क्या दशा है, ये इनकी पार्टी के ठीक है विकास जी, ऐसे तमाम मुद्दे उठते रहेंगे। अब मैं एक बात कहूंगा अपनी साथी से जी, और मुझे लगता है धैर्य से सुनेंगे। मैं फिर वहीं पहुंच जाता हूं, जरा जवाब ले लीजिएगा मेरे वे सवाल का। स्नेहा जी, मेरा आग्रह है आप जी, मुझे बता दीजिए ना कि आप पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का रोना रो रहे थे एक तरफ,
लेकिन जैसे ही आपकी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शपथ ग्रहण लेने के बाद पहली कैबिनेट की और आपने पेट्रोल के ऊपर सेस बढ़ा करके उसके पैसे बढ़ा दिए, क्या वहां हिमाचल की जनता को कोई पेट्रोल और डीजल महंगाई की जरूरत नहीं? हिमाचल की डरिए मत, मेरा आग्रह है, हाथ जोड़कर मेरी बहन से नहीं, एक्चुअली आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मैं बहुत आराम से सुन रही हूँ, आप निश्चिंत रहिए, आई एम अ वेरी गुड लिसनर। चेक कर लीजिए मेरी बहन की। दूसरी चीज, मेरा आग्रह है, मुझे बता दें, आपको ये चुनावी स्टंट लग रहा है? अरे भाई, तेलंगाना है, हिमाचल है, कर्नाटक है, वहां आपकी सरकारें हैं, जरा लोकल बैट कम करके कर दीजिए। हमारी तो राजस्थान सरकार ने लोकल बैट कम करके और भी नीचे कर दिया पेट्रोल और डीजल। क्यों नहीं कर दिया? आप प्रदर्शन करेंगे पेट्रोल डीजल के ऊपर, आप क्रेडिट लेंगे, सरकार बढ़ाएगी, आप कहेंगे कि नहीं साहब हमने प्रदर्शन किया, जबकि सच्चाई ये है कि आप प्रदर्शन करते हैं अपने परिवार बचाने के लिए। जितनी शिद्दत से राहुल गांधी जी के ईडी के मामले में आप प्रदर्शन करने सड़क पर निकले, केवल ट्वीट करने को प्रदर्शन नहीं कहते हैं श्रीमान जी, केवल ट्वीट करने से जनता में वो प्रदर्शन मैसेज नहीं जाता है स्नेहा जी। आपको जनता के मुद्दों के लिए जनता के बीच जाना होता है, लेकिन जब जनता के बीच जाने की बात आएगी तो आप राहुल गांधी के ईडी मामले पे तो सड़क में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जनता के किसी मुद्दे पर सड़क पर कांग्रेस पार्टी कभी उतरती नहीं दिखती है, कभी नहीं उतरती दिखती है। यही सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वतः से संज्ञान लेकर के ये निर्णय लिया, क्योंकि जनता की भलाई के लिए हम ये निर्णय लेते हैं। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर ये विरोधी अपने परिवार के लिए प्रेशर बनाते हैं, ये कभी जनता के लिए प्रेशर नहीं बनाते हैं। मुझे एक सीधा सा सवाल मैंने कर दिया है आपके माध्यम से, बैठे विकास जी, मैं एक बात का बहुत सटीक जवाब देने वाली हूँ। हिमाचल में क्या जनता महंगाई की मार नहीं झेल रही थी? क्या तेलंगाना में आपकी सरकार है? ठीक है, आपकी कर्नाटक में सरकार है, अरे आप हिमाचल में सरकार है, हाँ, सबकी सारी सरकारों पे भी आ रही हूँ, ईडी पे भी आ रही हूँ, जनता के मुद्दे जनता के बीच जाकर बात करेंगे, वो भी सब पे आ रही हूँ, सरकार है ना, तीनों पॉइंट याद है मुझे। हमारी सरकार ने लोकल बैट घटा करके पैसे घटा दिए, आप भाई क्यों नहीं पहल कर रहे? ठीक है, जवाब लेते हैं सौम्या जी से। सौम्या जी, देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला परिवारवाद, सबसे पहले उन्होंने हिमाचल पे सवाल खड़ा किया। हिमाचल पे आपका, हिमाचल ने हमको दूसरी बार चुना है स्नेहा जी, हिमाचल हमको लगातार पसंद कर रहा है, हिमाचल की जनता कांग्रेस पार्टी को ही चाहती है। अब आते हैं आपके ईडी के मुद्दे पे। विपक्ष एक रचनात्मक आलोचक होता है, रचनात्मक आलोचना करना विपक्ष का काम होता है। अगर संसद में खड़े हुए इंसान सवाल करता है और आप उसको निकाल देते हैं भवन से, विकास जी एक मिनट, सांसदों को निकाल दिया गया है ना। अगर कोई ज्यादा पूछता है तो उसके घर आप ईडी भेज दीजिए, उनको जेल में भेज दीजिए, उनको सीबीआई कर दीजिए, उनके आप सारे कानून को अपने हाथ में ले लीजिए, ठीक है। परिवारवाद पे अब आप बात कर रहे हैं, मेरे को बताइए, आप जय शाह क्रिकेटर हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं? अमित शाह के पुत्र कौन से क्रिकेटर हैं? ठीक है, गोयल जी के बारे में हम बात करते हैं। अब हम आते हैं जनता के बीच के मुद्दों की बात में। एक नेता हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर चुका है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, और अब दोबारा वो यात्रा कर रहा है बस के थ्रू, पैदल, क्योंकि समय कम है, इसलिए 6000 किलोमीटर की यात्रा मणिपुर से मुंबई तक। अभी आपने कहा कि हिमाचल की जनता में दोबारा पसंद की, आवाज बहुत कट रही है आपकी। सौम्या जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत कटी हुई आ रही है, चेक किया जाए, सौम्या जी को हमारी आवाज नहीं जा रही है। सौम्या जी, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ। सौम्या जी, एक सवाल है, अभी आपने कहा हिमाचल की जनता हमें दोबारा चुनी, हम पर भरोसा कर रही है, हमें लगातार प्यार दे रही है, फिर यही बात तो बीजेपी भी कहती है। फिर महंगाई की बात जब आती है तो आप कहती है कि जनता हमें प्यार कर रही है, बीजेपी भी कहती है जनता हमें प्यार कर रही है, महंगाई घटेगी कैसे फिर जब जनता दोनों को प्यार कर रही है? ईवीएम हटा दीजिए आप जी, जनता की बात सामने आ जाएगी। ट्विटर में, अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये इससे रिलेटेड ही है कि आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। ट्विटर का एक ऑफिशियल पेज है जिससे वो अपने पूरे पूरे दुनिया भर के जो भी घोषणाएं होती हैं, जो भी बात करनी होती है सरकारों के अगेंस्ट या सरकारों के लिए, वो पेज में अपना बोलती है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन समथिंग करके नाम है उस पेज का, ट्विटर के। अभी उन्होंने बोला है कि भारत सरकार हम पर लगातार दबाव डाल रही है इनके लोगों के ट्विटर अकाउंट्स को बैन करने का। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के विकास जी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार हिमाचल में वैट क्यों लगाया गया। दूसरी तरफ वो फिर इसी मुद्दे को उठाएंगे। पूरे विकास जी, हिमाचल की इतनी चिंता है, पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, आप एक बार पूरे देश की तो चिंता करिए, पूछिए ना। ठीक है विकास जी, 1100 का सिलेंडर 450 क्यों नहीं हुआ? विकास जी
पूरे देश की चिंता केंद्र सरकार करे पहले जी। मतलब आप थोड़ा सा उधर से बाहर आइए। चिंता की, इसीलिए केंद्र सरकार ने बेड कम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ना ही राजस्थान, ना ही हिमाचल की चिंता की, ना ही कर्नाटक की चिंता की और ना ही तेलंगाना की चिंता की। लोकल बेड कम करके आप वहां की जनता को राहत दे सकते थे, लेकिन नहीं दी। वो भी हमारी राजस्थान की सरकार ने चिंता की, लोकल बेड कम किया और वहां पर जनता को राहत देने का काम किया। सारी चिंताएं लोकसभा के पहले हुई हैं। ये अपने में बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जनतान्मुखी राजनीति करती है और कांग्रेस पार्टी सत्तान्मुखी राजनीति करती है। मैं फिर कहता हूं आपको। दूसरी चीज, अभी ट्विटर का रोना रो रहे थे। अरे भाई, बड़ा दर्द है आपको। क्या राहुल गांधी जी के अकाउंट को ब्लॉक करने का सरकार ने आग्रह किया? क्या अखिलेश यादव के अकाउंट को ब्लॉक करने का सरकार ने आग्रह किया? स्नेहा जी, विशुद्ध रूप से जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतों को हवा देने वाले लोग हैं, क्या उनका अकाउंट ब्लॉक करने की सरकार को पहल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप सत्ता की राजनीति करिए, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन देश को केंद्र में रख करके करिए। देश को किनारे रख करके, देश को आघात पहुंचा करके अगर आप राजनीति करेंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि देश की अस्मिता को बनाए रखे। क्या राहुल गांधी के अकाउंट को ब्लॉक करने की आग्रह किया सरकार ने? क्या अखिलेश यादव के अकाउंट को ब्लॉक करने का आग्रह किया? नहीं किया। यही तो इनका प्रोपेगेंडा है जो पूरे देश में आज तैराने की कोशिश करते हैं और जनता इनकी हवा निकाल देती है। 2009 का चुनाव आप ईवीएम से जीते, ईवीएम ठीक। आप 2004 का चुनाव ईवीएम से जीते, ईवीएम ठीक। आप तेलंगाना में ईवीएम से जीते, ईवीएम ठीक। आप हिमाचल में ईवीएम से जीते, ईवीएम ठीक। राहुल गांधी वायनाड में ईवीएम से जीते, ईवीएम ठीक। सोनिया जी रायबरेली में ईवीएम से जीतती हैं, ईवीएम ठीक। जब तक केंद्र में हमारी सरकार थी साहब, ईवीएम ठीक ही चल रहा था। जिस तरीके से आज का जो भी वादे करे हैं। सौम्या जी विकास जी को बोल लेने दीजिए, फिर अपने पक्ष रखिएगा। तेलंगाना महंगाई की बात हो रही है, देखिए स्नेहा जी, मैं उस पर जवाब दे रही हूँ। 450 का सिलेंडर कर दिया है, दक्षिण में कर दिया गया है। ठीक है, पक्ष लेते हैं। सौम्या जी बारी का इंतजार कीजिए, विकास जी की बारी चल रही है। जी विकास जी। मुझे लगता है कि जब महंगाई की बात आती है तो हम सबके दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे से गूंजती है, सखी सैया तो खूब ही कमात है और महंगाई डायन खाए जाते हैं। किसके शासनकाल में ये गाना बना? मैं चुनौती के साथ अपनी बहन से कह रहा हूँ कि मोदी जी की सरकार का कोई एक साल बता दीजिए जब महंगाई डबल डिजिट में बढ़ी हो, पूरे एक साल। चुनौती के साथ कह रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी का वो दौर याद करिए 2009, 10, 11 जब महंगाई चरम पर रही और पूरे साल दर साल महंगाई डबल डिजिट में बढ़ी। ये बात महंगाई की कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जिनके शासनकाल में गाना बन गया महंगाई के ऊपर और महंगाई का रोना रोते हैं। और एक तरफ उनकी संपत्ति इजाफा करते हुए इतनी बढ़ती है कि ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि सोनिया गांधी दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला है। वो कहता है, वो आज इस देश को महंगाई की बात करते हैं। इनकी पुरखें चली गई इस देश को धोखा देते हुए कि हम इस देश से गरीबी हटाएंगे। केवल नारा बन करके रह गया। आज देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, हम नहीं कह रहे, ये नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं, पिछले 5.5 साल में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल करके आए हैं। 13 करोड़ लोग। किसके आंकड़े कह रहे? नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं ना। नीति आयोग ने अपने आंकड़ों में तो ये कह दिया कि गरीबी है ही नहीं इस देश में। आप भैया बैट कम करके पेट्रोल की राहत दे दीजिए वहाँ की जनता को। आप कर्नाटक में बैट कम करके पेट्रोल की राहत दे दीजिए जनता को, कोई जवाब नहीं आएगा। क्योंकि आएगा ना, ठीक है, जवाब लेते हैं। विकास जी आपने कहा जवाब नहीं आएगा, सौम्या जी कह रही है जवाब आएगा। नहीं, जहाँ से चालू हुआ है, पहले सखी सैया खूब ही महंगाई डायन खाए जाते हैं, समथिंग सॉन्ग इन्होंने मुझे बताया। अगर आपको थोड़ा सा आप लोग ध्यान करें कि हमारी स्मृति ईरानी जो महिला विकास मंत्री हैं, वो रोडों में चूड़ियां लेके बैठ गई थी कि सिलेंडर 450 के हो गया। भाई 450 जा रहा है, अब क्यों नहीं निकल रही वो घर से? 1100 का सिलेंडर महंगा नहीं है? 1100 का सिलेंडर महंगा नहीं है? बताएं आप। हाँ, पहले आपने 450 से 1100 पे दिया, फिर 50 कम करो, फिर 100 कम करो। वो भी कब? जब हमारा चुनाव आ रहा है, उसके पहले हमने ये सारी चीजें कम करने की कोशिश करी। कैसी बात आप कर रहे हैं? इधर उधर की बात नहीं करिए, एक्चुअली मुद्दे की बात है। देश में नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है। नीति आयोग अभी पिछले कुछ सालों, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं, गरीबी के आंकड़े को लेकर अभी सुप्रिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आई होप आप लोगों का चैनल भी उस विकास जी मुझे आपकी एक तो आवाज ऐसे ही बहुत लो आ रही है। अगर आप पैरेलली बोलेंगे तो मुझे वाकई कुछ सुनाई देगा, है ना? मैं बहुत गैस कर रही हूँ आपकी बातें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कट के आ रहा है, जो भी हमारा शायद नेटवर्क इशू होगा। तो हाँ,
मैं ये बोल रही थी आपसे कि आप ये बताइए कि नीति आयोग के हिसाब से तो गरीबी है ही नहीं, तो इनके हिसाब से तो कुछ भी चल रहा है। इनके हिसाब से तो इलेक्टोरल बॉन्ड को भी नहीं हमको साझा करना चाहिए था। देश में अभी जो स्थिति चल रही है ये पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप की स्थिति चल रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लक्षदीप घूम रहे थे तब भी ऐसा होता है। इतना पैसा कहाँ से आता है भाई? सौम्या जी, प्रधानमंत्री जी की इतनी तो होगी नहीं मेरे को लगता है सैलरी। सौम्या जी, हाँ जी, हाँ हाँ, विकास जी कह रहे ठीक है, हमने अगर चुनाव के लिए किया तो ठीक है, हम मान भी लेते हैं एक बार, लेकिन क्यों नहीं कांग्रेस ये कर ले रही है हिमाचल में, कर्नाटक में और तमाम जगहों पर पेट्रोल डीजल के दामों से वैट क्यों नहीं हटा देती? दक्षिण में जितनी भी बातें लिखी थी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप प्लीज उसको एक बार चेक करिए। वो सारे वादे पूरे किए हैं मैम सरकार में आने पे, सारे के सारे वादे पूरे किए हुए हैं। वो बार बार सिर्फ पेट्रोल डीजल के बारे में पूछ रहे हैं कि वैट क्यों नहीं हटा रही कांग्रेस? डीजल के ही बारे में बात कर रही हूँ मैं भी, पेट्रोल, मैं सारी चीजों की बात कर। अब हेलो हेलो, मेरी उस बात को खारिज काट नहीं पाई मेरी बहन, क्योंकि यही यथार्थ में सच्चाई भी है कि कांग्रेस पार्टी की इसी में खुश हो लीजिए। अब आप बताइए, मैं महंगाई की बात कर रही हूँ, ये इसमें बैठे हैं। नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि जहाँ इनकी सरकारें हो जाती हैं ना वहाँ भ्रष्टाचार होता है, ना वहाँ महंगाई होती है, ना वहाँ बेरोजगारी होती है। कांग्रेस के शपथ ग्रहण लेते ही सब गायब हो जाता है। क्या बात है, हो जाता है। इनके एक भी नेता भ्रष्ट नहीं है। सुन रही हैं आप स्नेहा जी, इनका कोई नेता, इनके कोई नेता के खिलाफ कभी ईडी सीबीआई, लेकिन हमारे नेताओं के खिलाफ होता है तो ये तो बड़ी आपत्ति है। लेकिन राहुल गांधी जी 15-15 हजार की टी शर्ट पहनते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। अरे एक सफेद टी शर्ट से ध्यान हटाइए, आप लोग कहीं पागल ना हो जाए पूरी बात को उनकी टी शर्ट को लेकर। राज्यसभा के आपके शपथ पत्र में सोनिया गांधी जी ने इटली सहित कई जगहों पे अपनी संपत्ति का जिक्र किया है। अब देश को समझ में आ रहा है कि वो चौथी अमीर महिला कैसे हो गई। सोनिया जी, जरा सा विकास जी का पक्ष सुनिए। स्नेहा जी, जरा आईओसी की वेबसाइट खोल लीजिए। अब ये ना ये कह दें कि ईवीएम खराब है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो है वो शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं लिए, उसमें कांग्रेस का कहीं नाम नहीं है। कांग्रेस तो दूध की धुली है। इलेक्टोरल बॉन्ड में इनका भी नाम है, इनसे ये भी पूछ लीजिएगा। अगर ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड में कांग्रेस का भी नाम आया है। 70% जिस दल को पूरा पैसा चांदी चांदी आपकी, तो डरिए मत मैडम, डरिए मत। मेरा आग्रह मेरी बहन से, डरे नहीं, सुन ले मुझे। नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मेरे को तो हंसी आ रही है आपके ऊपर। आईओसी की एक तो चोरी ऊपर। हाँ सौम्या जी फिर विकास जी बोलेंगे तो आवाज में इशू आएगी। जी विकास जी, आईओसी की वेबसाइट आप खोल लीजिए, बस शर्ते मेरी हमारी बहन ये मान लें कि वो आईओसी की वेबसाइट निष्पक्ष है। वो भी कहीं ये ना कह दें कि ये भी सरकार के हिसाब से काम करती है। फरवरी 2014 में सिलेंडर का मूल्य क्या था जरा बता दीजिए मुझे, बता दे मुझे, मेरी बहन देख करके बता दे। फरवरी 2014 में इस देश में किसकी सरकार थी और सिलेंडर का मूल्य क्या था, जरा मुझे देख करके बता दे। आईओसी की ऑफिशियल वेबसाइट देख करके बता दे। 1200 रुपए था सिलेंडर, 1243 रुपए फरवरी 2014 में, और आज इस देश में सिलेंडर हम 850 रुपए का दे रहे हैं। और आप कह रही हैं महंगाई बढ़ी है। मैं फिर कहता हूं आपको कि इनके चश्मे में एक तरफ है सोनिया गांधी और दूसरी तरफ है राहुल गांधी गॉगल में, और इन्हें कुछ नहीं दिखता। इसके अलावा ना जनता दिखती है, ना अपना कार्यकर्ता दिखता है, ना कांग्रेस शासित राज्यों की महंगाई दिखती है, ना कांग्रेस शासित राज्यों में बेरोजगारी दिखती है। तो इन्हें केवल राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी दिखते हैं पूरे टाइम। तो जरा वो चश्मा। विकास जी वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी को राहुल गांधी सोनिया गांधी सिर्फ दिखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। धन्यवाद आपका। मैं एक्चुअली यही बोलने वाली थी कि आप लोगों को उनका ना ट्रॉमेटाइज हो गए मुझे लग रहा है भाजपा के लोग। कोई भी डिबेट को। हाँ सौम्या जी आपने सवाल उठाया था तो जवाब सुनिए। पे बात करूं। अब मैडम सुन लीजिए, मेरी बहन से आग्रह है, जरा सुन ले मुझे। जी मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को राहुल जी और सोनिया जी दिखते तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो प्रतिदिन 12-13 किलोमीटर हाईवे बनते थे। आज 30 किलोमीटर हाईवे प्रतिदिन बन रहे हैं। केवल 5 शहरों में मेट्रो ऑपरेशनल थी 2014 तक, आज देश के 20 शहरों में मेट्रो ऑपरेशनल है। देश के 20 शहरों में आज कांग्रेस पार्टी के समय 70 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे, आज 150 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं। मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, 380 मेडिकल कॉलेज चल रहे थे इस देश में कांग्रेस के टाइम 2014 तक, और 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज आज ऑपरेशनल। विकास जी कुल देखिए
भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश हित में काम करती है। मैं फिर कहता हूं कि हम सत्ता के लिए कभी काम नहीं करते। आप याद कर लीजिए, जब हमने नोटबंदी की तो ये पूरा विपक्ष हाय तौबा मचा रहा था, पूरा विपक्ष, और कह रहा था कि ये फैसला तो सेल्फ पोल हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्यों? कि वो फैसला मैंने सत्ता के लिए नहीं किया था, जनता के लिए किया था। इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी नजर आई और उत्तर प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत के साथ जीते, प्रचंड बहुमत के साथ, और देश में भी हम दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आए। इन्हें स्व आकलन करना चाहिए स्नेहा जी, और ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको प्रूव करूंगी अभी कि ये 2 रुपए कैसे चुनावी 3 उंगलियां इनकी स्वयं की तरफ होती हैं, ये 3 गुना ज्यादा गुनहगार है इस देश के, इसलिए जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, जब फिलहाल मुद्दे पे फाइनल कमेंट दीजिए जल्दी से। की बातें कर रहे हैं विकास जी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के लिए काम करती है और हमेशा करती रहेगी। ये चाहे उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन से ले लीजिए, चाहे किसी चीज से। आज देश में योजनाएं जनता को केंद्र में रख करके बनाई जाती हैं और जनता तक पहुंचती हैं। मैंने एक सवाल और छोड़ा था स्नेहा जी, इन्होंने इंदिरा आवास योजना चलाई थी। मेरी सौम्या बहन से मेरा आग्रह है कि कोई ऐसा गांव दिखा दीजिए कि वो इंदिरा आवास आज भी बने खड़े हों। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास बनाया, और वो प्रधानमंत्री आवास में चुनौती देता हूं स्नेहा जी, आप 30 साल बाद पत्रकारिता करती रहेंगी, 30 साल बाद भी आपको ऐसे ही बने खड़े दिखाई देंगे। ये होता है काम करने की। ठीक है, ऐसे बने खड़े दिखेंगे। हिमाचल। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।